तो दोस्तों मैंने फाइनली आपके लिए क्लास 12 का ये मैंने 5वां चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। तीसरे का भी अपलोड कर दिया है, दूसरे का भी, पहले का भी बाकी है, वो भी अपलोड हो जाएगा। ये 5 जैसे 5 के बाद 6 अपलोड होगा। तो ये सब वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, चंद सेकंडों में जो है कुछ ही समय में वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। चूँकि वो इधर उधर लिखते हैं तो पूरी तरीके से जब ज़रूरत लगता है तो खोजते हैं, मिल नहीं पाता है। तो ये मैंने एक जगह उनके लिए कंसेप्ट को, ये क्वेश्चन को, सब चीज़ मैं इकट्ठा किया हूँ और उनको प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। नंबर 1, 5.1 मैं शुरू करूँ उसके पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ फार्मूला है, वो प्री रिकॉर्डेड है, उसको आपको याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मूला है ई के पावर एक्स। इसका ये फार्मूला होता है ई के पावर एक्स का 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसको फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे, एक्स की बाई फैक्टोरियल 3। ये आपका ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा है, तो दूसरा ई के पावर माइनस एक्स का यही लिखना है, 1 माइनस एक्स कर देना है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स की बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा है। इसी तरह से तीसरा है, तो ये चौथा है। ये सब फार्मूला मैंने आपको लिए साइन एक्स का आप काउंट कर लेंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस में, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से कॉस का है, टेन का है, और ये जो है ये बाइनोमियल थ्योरम से है। क्लास 11 का चैप्टर 4 का ये कंसेप्ट है, ये बहुत काम करेगा इस चैप्टर में। तो ये 1 प्लस एक्स, इसका पावर n होता है, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स और प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर सो इन्फिनिटी, इस तरह से होता है। तो अपने ये फार्मूला याद आपको करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कोई चर्चा नहीं चलेगा। इसी तरह से जो है आप देखेंगे तो ये जो है एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो x बराबर a पर संतत है। तो इसका लिमिट जो है x बराबर a पर अस्तित्व होगा यदि x बराबर a पर फलन के मान बराबर हो। कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब है, मैं वो बता देता हूँ। अगर कोई फंक्शन जो है संतत होता है, जब उसका लेफ्ट लिमिट आप चलेंगे, कोई भी फंक्शन संतत होता है जब वो लेफ्ट लिमिट माने LHL इक्वल RHL इक्वल एट ए पॉइंट ऑफ ए, मान लीजिए चाहे एफ एक्स ही में ले लेते हैं, जैसे एक्स पर है ना, LHL इक्वल RHL माने लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट एट ए पॉइंट ऑफ एफ ए, माने एक्स बराबर ए पर आप चेक करना चाहते हैं। अगर ये तीनों किसी फंक्शन में अगर ये देखने को मिलता है तो फंक्शन फाइनली जो है किस पर हमने लिया था, तो हमने x बराबर a पर लिया था। तो इसका मतलब है तीनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर a पर फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसी तरह से ये फलन का गुणांक है, इसका ज़रूरत हमको 5.2 में पड़ेगा, अभी इसका कोई चर्चा नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी तरह से ये डिफ्रेंशिएशन है, आपको आना चाहिए। y बराबर मैं सब दे दिया हूँ आपके लिए, बहुत सहूलियत क्या होता है कि आपके पास इकट्ठे रहेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से कॉस का है, ये याद कर लेंगे। इस तरह से टेन का है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक का है, इसी तरह से सेक का है, इसी तरह से कॉट का है, और इसी तरह से y बराबर एक्स का पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में है तो ये वाला है ना, सबसे ज़्यादा यूज हम करने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के 2 फार्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है कॉपी पर खूब सुंदर एक फार्मूला का कॉपी बनाकर उसको लिख लेना है। आइए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। आइए आपको बताते हैं एफ एक्स बराबर, यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है 5 में एक्स माइनस 3 है, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर माइनस 3 पर, एक्स बराबर 5 पर। ये टेस्ट करना है, माने जांच करना है कि ये संतत है या नहीं। तो इसके लिए जांच करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसके लिए जांच करने के लिए एक बार जो है हम माने 0 पर टेस्ट करेंगे, 0 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर। हम ये वो चेक करके आपको दिखा देते हैं, बाकी 3 पर 5 पर उसी तरह कर लेंगे। अब 0 पर चेक करने के लिए आपको लेफ़्ट लिमिट निकालना पड़ेगा। अब लेफ़्ट लिमिट निकालने के लिए कैसे जानेंगे कि हम लेफ़्ट लिमिट लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे
लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस चढ़ा देंगे और एफ एक्स लिख देंगे। ये आपको लिखना है। जैसे माइनस लगा देंगे तो समझेंगे कि ये लेफ्ट माइनस की तरफ आप जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस दिखा देंगे तो इसका मतलब ये राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 0 पर टेस्ट करेंगे तो ये 0 पर, यहाँ पे आप देख लीजिए 0 पर टेस्ट करेंगे तो ये है ना लिमिट x टेंस टू, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू 0 5x -3 है। अब ये जहाँ x से लिमिट हटाएंगे तो जहाँ x है वहाँ पे हम 0 भर देंगे, तब 5 में 0 से गुणा 0 -3 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट लिमिट हो गया। इसी तरह से आप एक बार राइट लिमिट निकालेंगे तो राइट लिमिट के लिए भी वही चलेंगे, राइट लिमिट। तो राइट लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0 और x 0 पर प्लस कर लेंगे और जो है यहाँ पे कर लेंगे, या x के जगह पर 0 भर देंगे तो 5 गुणा 0 -3, तो उस समय -3 आ जाएगा। और उसी तरह से एक बार 0 भरेंगे, f0 निकालेंगे, f0 निकालेंगे तो f0 निकालेंगे तो यहाँ 0 भर देंगे तो कुल मिला के 0 हो जाएगा, इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसका लेफ्ट लिमिट है ना x टेंस टू 0 9 माइनस इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू -3 आया है। इस तरह से राइट लिमिट का भी वैल्यू आपका -3 आया है। इस तरह से पॉइंट पर भी आप देखे होंगे तो इसका भी -3। कुल मिलाकर इसका लेफ्ट राइट और एटिव पॉइंट माने एफ एक्स तीनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना x बराबर 0 पर संतत है। इसी तरह से आपको -3 पर भी जांच करना है, -5 पर भी जांच करना है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने 0 पर टेस्ट किया है। मैंने जैसे लेफ्ट निकाला, राइट निकाला, पॉइंट पर निकाला, वैसे आप तीनों पर निकालेंगे। बराबर आएगा तो संतत होगा, नहीं आएगा तो संतत नहीं आएगा। इसका भी बहुत सारा ट्रिक भी होता है, तो थोड़ा सा पहले सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिक भी बता दिया जाएगा कि आप देख कर ही बता देंगे कि कौन सा फंक्शन संतत है, कौन सा फंक्शन संतत नहीं है। वो आने वाला वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।